तो राधे राधे बोलेंगे तो राधे राधे बोलेंगे तो राधे राधे गाएंगे हम तो राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाके सुनाएंगे हम राधा के पिया को रिझाएंगे हम राधे राधे गाके सुनाएंगे हम राधा संग श्याम को बुलाएंगे हम राधा संग श्याम को बुलाएंगे हम देख देख नैनों में बसाएंगे हम देख देख नैनों में बसाएंगे हम मस्ती धीरे 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 तो राधे राधे गाएंगे राधे राधे गाएंगे यमुना बहाएंगे हम आशर की महफिल जमाएंगे हम आशर की महफिल जमाएंगे हम मधुर प्रेम जोगी जगाएंगे हम ज्योति जगाएंगे हम धीरे 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 तो राधे राधे बोलेंगे तो राधे राधे बोलेंगे तो राधे राधे बोलेंगे तो राधे राधे बोलेंगे हेलो साउंड ऑपरेटर
हरि 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 हरि। कल के हरि हरि। हेलो सबके बनाई पहले हरि हरि हरि। हेलो हरि श्री राधे हरि हरि हरि। राधे राधे। हरि हेलो हरि 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 श्री राधे। पीछे तक आवाज आ रही है हमारी? सब लोग सुन पा रहे हैं ना? सभी लोग अच्छे से सुन पा रहे हैं? प्रेम सूर्यानंद गंध भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलं न गुणो न धर्मः। जैसे कोई बिल्डिंग आपको दिखाई दे तो घर कहने का मतलब उसमें ढेर सारी सामग्री लगे होंगे तभी जाकर के घर का निर्माण होगा। खाली ईटा रख देने से तो घर बनने वाला तो नहीं। तो उसमें सीमेंट भी चाहिए, बालू भी चाहिए, छड़ भी चाहिए, बनाने वाले व्यक्ति भी चाहिए, तब जाकर के घर का निर्माण होगा। तो हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर भी जिस प्रकार से घर को पुष्ट करने के लिए सीमेंट, बालू, छड़ सब चीज एकत्रित करके जब बनाया जाता है तो घर तैयार होता है। तो क्या मनुष्य कहने का मतलब है क्या? इसमें भी कुछ होंगे। कहा कि मनुष्य में भी कुछ गुण नहीं होता तो फिर आनंद नहीं आएगा। इसी के लिए कहा कि जेषां न विद्या न तपो न दानम। पहला कड़ी है कि विद्या का अध्ययन करना। ठीक है, श्रवण करें आप सब। दूसरी जगह आपकी दृष्टि जाएगी तो फिर आनंद नहीं आएगा, और सुनेंगे तभी जान पाएंगे। तो पहला कड़ी है विद्या। हमारे जीवन में विद्या का क्या महत्व है? कहते हैं यदि आपके पास में धन हो, संपत्ति हो, हीरे हो, जवाहरात हो तो उसमें बंटवारा किया जा सकता है, किया जा सकता है। लेकिन विद्या हो तब कोई बांटेगा आपसे कि नहीं, आपने तो इतना पढ़ा तो मुझे इतना दे दीजिए कह करके। विद्या कोई बांटता है क्या? नहीं बांटता। तो कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयात् ददाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। विद्या प्राप्त होने के बाद मनुष्य के अंदर विनम्रता होनी चाहिए, और विद्या आते ही विनम्रता आ ही जाती है, कोई उसे रोक नहीं सकता। विद्या ददाति विनयम, विनयात् ददाति पात्रता। हम पात्रता प्राप्त कर लेते हैं तभी जाकर के हमारा जीवन आनंदमय व्यतीत होता है। और महाराज कहते हैं न चौर्य हार्जम न च भातृभार्जम। इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। कोई भाई हो तो भाई भी बंटवारा इसे नहीं कर सकता। एक लास्ट में कड़ी आई, व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। आप यदि धन को बांटना प्रारंभ कर दीजिए तो घट जाएगा, कम हो जाएगा। खाली एटीएम में से आप पैसा निकालिए और यदि अपने अकाउंट में नहीं डालिए तो क्या होगा?
पैसे तो निकलेंगे नहीं, लेकिन ये ऐसा धन है कि व्यय कृते वर्धते व नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। आप जितना ही व्यय करते हो उतना ही जो है वो और बढ़ते जाता है, और बढ़ते जाता है, और बढ़ते जाता है। तो जीवन में पहला कड़ी क्या है? मनुष्य का पहला गुण क्या होना चाहिए, पहला लक्षण क्या होना चाहिए, पहला एक सीढ़ी क्या होना चाहिए? तो कहा कि विद्या का अध्ययन करें और बच्चे को भी शिक्षित बनाएं। पहला कड़ी कहते हैं विद्या जेषाम न विद्या। दूसरा है तप, तपबल रचयि प्रपंच विधाता। सृष्टि की भी यदि रचना होती है तो ब्रह्मा जी महाराज सृष्टि की भी संरचना में यदि सहायक बनते हैं तो वह कहते हैं कि तपस्या के बल पे ही करते हैं। और कहते हैं दूसरा कड़ी हो गया जीवन में तप। जब आपके जीवन में तप आएगा, कठिन संकल्प होगी और संकल्प को आप पूरा करेंगे तो ये मनुष्य का दूसरा कड़ी आप बनने के लिए सहायक बन जाएगा। तीसरा है जीवन में दान। दान का भी महत्ता बताई गई कि जीवन में अपने हाथों से दान करना चाहिए। यदि आपका हाथ दान करने में सहायक नहीं बनता है तो सब चीज बेकार है। फिर जो है मनुष्य के तन को आप यूं ही पशु के जैसे ढो करके, बोझ जैसे ढो करके घुमा रहे हैं, और मनुष्य के तन को प्राप्त करने के बाद में आपने दान नहीं किया तो सब व्यर्थ है। तो ये तीसरा कड़ी है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न चापी शीलम। आपके अंदर शीलवता, गुणवत्ता होनी चाहिए। ये चौथा कड़ी है। और पांचवा है धर्म। करणीय शास्त्र ने जो बतलाया और उस मार्ग पे चलना ही धर्म है, और शास्त्र के विरुद्ध कार्य करना यह अधर्म है। तो जेसाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म। यदि ये चीज मनुष्य के अंदर नहीं है तो बताया त्रिलोके भूमि भार होता मनुष्य रूपे न मृगाश्च चरन्ति। यदि ये गुणवत्ता नहीं है अपने अंदर तो मनुष्य होते हुए भी हम पशु के तुल्य हैं। उस दिन भी हम बताए थे कि 4 चीज पशु में भी है और 4 चीज अपने लोग में भी है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब 4 चीज मनुष्य में भी है और 4 चीज पशु में भी है, समान में तक। लेकिन मनुष्य में एक चीज परमात्मा ने अधिक क्या बनाया? एक चीज क्या बनाया? ज्ञान और धर्म करने के लिए कहा मनुष्य में अधिक बताया। इसी के लिए हमारे अंदर, हम मनुष्य हैं तो हम धर्म करें, अच्छे कार्य में भाग लें, बुरे कार्य से हम परहेज रखें, तभी जाकर के हमारा जीवन आनंदमय बन पाएगा। दूसरी बात है कि अन्न के कण को कहीं भी ग्रहण कर लेना ये भी दोष बनता है। अन्न के कण को कहीं भी यूं ही जाकर के ग्रहण कर लेना, कहीं भी भोजन कर लेना, ये भी दोष बनता है। कल के सत्र में हम सब श्रवण कर रहे थे, भीष्म पितामह जब उपदेश कर रहे थे तो उस सभा में बैठे, उस सभा में खड़ी द्रौपदी भी खड़ी थी और भीष्म पितामह उपदेश कर रहे हैं कि किसी अबला के ऊपर, उपदेश तो ढेर सारे किए, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, सब उपदेश करते हैं, लेकिन एक उपदेश क्या करते हैं कि नारी के ऊपर यदि कोई अत्याचार कर रहा हो तो ये पाप है। तो यहां तक तो द्रौपदी को सहन हो गया, लेकिन उस सभा में रह करके यदि आप साहस के साथ यदि आप युद्ध नहीं करते हैं तो कहा कि पाप होते देखिए मत, और देखते हैं तो साहस है तो आप मर मिटिए। तो वहां पर कहते हैं भीष्म पितामह कि नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो ये पाप है, और यदि उस सभा में रह करके देखना वो तो और महापाप है। इसी के लिए द्रौपदी हंस पड़ी और द्रौपदी एक प्रश्न की, पितामह
आपने अपने जीवन में महापाप क्यों किया? आप अपने जीवन में महापाप क्यों किए? कौरवों की इतना हिम्मत नहीं थी कि आपके शब्द को कोई काट दे। जिस सभा में आप बैठे हुए थे, जिस जगह पे आप बैठे हुए थे, यदि एक बार हुंकार लगा देते कि नहीं ये गलत है, मेरे सामने में ये नहीं होना चाहिए, द्रौपदी के वस्त्रों के ऊपर आक्षेप लगाना, वस्त्रों को खींचना, ये कहां का धर्म है? यदि आप कह भी देते तो कोई किसी का हिम्मत नहीं था कि मेरे पल्लू को, साड़ी को छू लेना, स्पर्श कर देना, वहीं पे सब के सब रोक देते। लेकिन आपने महापाप क्यों किया? उसी सभा में आप बैठे हुए, आपने महापाप क्यों किया? तो वहां पर बड़े ही सुंदर बात बताते हैं कि यह शुद्धौ सत्व शुद्धि। क्या करो द्रौपदी, दुष्ट दुर्योधन के अन्न को खा करके मैं भी, मेरा मन जो है दूषित हो चला और मैं बोल नहीं सकता था उस सभा में। क्यों? जिसका अन्न खाया जाता है उसका गुणगान भी किया जाता है। इसी के लिए मैं विवश होकर के बोल नहीं पाया। मेरे मन में तो था कि पांडवों का साम्राज्य हो और कौरवों का विनाश हो। और महाराज अश्वत्थामा ने क्या नहीं किया? पांडवों के लिए अश्वत्थामा ने क्या नहीं किया? यहां तक कि बच्चे को मार डाला, समाप्त कर डाला। द्रौपदी आंगन में रो रही है, चिल्ला रही है, अरे जिसका एक बच्चे समाप्त हो जाए तो इतना दर्द होता है, दुख होता है, और जिसका कुल ही समाप्त हो जाए उसको कितना कष्ट होगा। लेकिन परमात्मा जब बचाते हैं ना तो बड़ी सुंदर से बचाते हैं, बड़े अच्छे से बचाते हैं, ठेस तक लगने नहीं देते। अश्वत्थामा को जब क्रोध आया तो उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी महाराज पल रहे थे। उस गर्भ में अस्त्र को छोड़ा, लेकिन परमात्मा भी वहां भी प्रवेश करके और अश्वत्थामा के उस ब्रह्मास्त्र से और परीक्षित जी महाराज को जो है बड़े सुव्यवस्थित होकर के उनको बचाते हैं। हस्तिनापुर में परीक्षित जी महाराज का जन्म होता है। परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े होते हैं और परीक्षित जी महाराज को साम्राज्य देने को हुआ और साम्राज्य दे करके आज सभी पांडव सोच रहे हैं कि हम भी चले, हम भी चलते हैं। इधर बड़े प्रेम भाव से प्रारंभ करते हैं जाने के लिए। लेकिन देखिए जीवन में परीक्षा कब नहीं हुई? जीवन में परीक्षा कब नहीं होती है? ऐसा लगता है कि जब आपके पास में जब कोई विपत्ति आती है ना तो अधिक लगता है कि परीक्षा का घड़ी उसी समय में। एक विपत्ति जब तक समाप्त हुई तब तक दूसरा आकर के घेर लेता है। आज द्रौपदी पांडवों के साथ वन में रह रही है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में, थोड़ा भी अन्न का कल कहीं भी नहीं है। लेकिन परीक्षा लेने के लिए ये गौरव परीक्षा लेने के लिए प्रेरित करते हैं दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा जो बात बात में बड़े क्रोधित हो जाता है, बड़े क्रोधित होते हैं दुर्वासा और यूं ही चाहे किसी को भी श्राप दे देते हैं। पांडवों के जीवन में कितना कष्ट आया, कितनी परेशानी आई, लेकिन उस परेशानी को झेलते चले गए, झेलते चले गए। क्यों? क्योंकि जब आप परेशानी को झेलते जाएंगे और अपनी परेशानी को परेशानी नहीं, भगवान तुम जिसमें जिलाओ, हमें अच्छे से जिलाओ या बुरे से जिलाओ, यदि ये भाव हो जाएगी तो हम अच्छे से झेलते चले जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं आएगी। दुर्वासा जी महाराज को भेजा गया और दुर्वासा जी महाराज 1000 अपने शिष्यों के साथ लेकर के और पांडवों के उस आश्रम में पहुंचे। घर में कुछ भी नहीं है और जाकर के दुर्वासा ऋषि जयकार बुलाते हैं और कहते हैं कि द्रौपदी, पांडव, हम लोग बड़े भूखे हैं, हम लोग जो है भोजन करना चाहते हैं, बताइए। कहते हैं कि आपके दरवाजे से यदि एक भी अतिथि भूखा चला जाए,
आपके जल को ग्रहण नहीं किया, आपके पानी को ग्रहण नहीं किया, तो ये समझ लीजिए कि अपमान बन जाता है। आज द्रौपदी कहती है घर में तो कुछ है खाने के लिए, लेकिन भीम कहते हैं कि एक काम करिए, आप लोग प्रातः काल का समय है, जाएं और स्नान करके और वहां से आवे, हम लोग विधि व्यवस्था मिला रहे हैं, अपने शिष्यों के द्वारा हम लोग जरूर आपको भोजन कराएंगे। विश्वास यदि ईश्वर के ऊपर हो, परमात्मा के ऊपर यदि विश्वास हो, तो मैं कहता हूं परमात्मा जब देता है, विश्वास यदि दृढ़ हो तब, ये नहीं कि परमात्मा देगा या नहीं देगा, आपका विश्वास जिस दिन डोल गया उस दिन फिर कार्य संभव पूरा नहीं हो पाता। विश्वास है कि परमात्मा जरूर देगा, परीक्षा तो होती है लेकिन परमात्मा जरूर देगा, इसमें कतई संशय नहीं है। और उस समय में पांडव कहते हैं कि जाइए और स्नान करके आइए, तब तक उसी समय में भूखे प्यासे ऐसा लगा कृष्ण भगवान को कि मैं भी इतने दिन से भूखा हूँ, चलता हूँ द्रौपदी के घर में कुछ मिल जाए भोजन करने के लिए। और द्रौपदी के घर में भगवान प्रवेश करते हैं और द्रौपदी के पास आकर के कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन करने के लिए, मुझे भोजन कराने के लिए कुछ दो। द्रौपदी कहती है परीक्षा की तो घड़ी यही है, अभी इतने शिष्यों के साथ अभी दुर्वासा जी महाराज गए, उनका भोजन की व्यवस्था कहां से होगी। और आज कृष्ण भी आया मेरे दरवाजे पे, भगवान भी आया, परमात्मा भी आया, तो मैं परमात्मा को किस प्रकार से खिलाऊं ये भी पता नहीं। और महाराज बड़ी संकोचित हो गई द्रौपदी, और द्रौपदी जो है कहती है कि कृष्ण कन्हैया बस घर में तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, तुम भी बैठो, मैं विधि व्यवस्था मिलाती हूं। और कृष्ण कन्हैया घूमते 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 फिरते जाते हैं, कुछ दिखता नहीं भोजन करने के लिए। कड़ाही में देखा उन्होंने, तो देखा कि एक साग का कण सटा हुआ था, कड़ाही में साग का एक कण सटा हुआ था। परमात्मा कहे तो इसी से कार्य बन जाता है। देखिए परमात्मा पहले लेता है और आपको पहले तो देना ही पड़ेगा, ये विधि का विधान है। जब तक आप खेत में आप धान को रोपेंगे नहीं, काटे के मेरी जोन बाटे कीजिए जाना लेके चल जाए, धान रोपनी है ये ना, काटे के जब वक्त आई तो जाना लेके खेत में रुआ चल जाएगा, मिलेगा आपको धान? नहीं मिलेगा। ईश्वर भी कहता है कि पहले तुम कर्म करो, मुझे दो, तभी जाकर के तुम्हें मैं देने के लिए प्रयत्न करूंगा और तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, अनन्य गुणा में परिणत होकर के तुम्हें हम प्राप्त कराएंगे। उस समय में भगवान श्री कृष्ण गए और कड़ाही में जाकर के छोटा सा एक साग का मानो कि तिनका है, उसी को लेकर के श्री कृष्ण जैसे ही खाए, कहते हैं कि कृष्ण भगवान यहाँ खा रहे हैं और वहां 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी महाराज वहां पर डकार मार रहे हैं। ये है ईश्वर की कृपा। 10,000 शिष्यों के साथ वहां पर वो लोग डकार मार रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि महाराज चलिए भोजन करने के लिए, तो नहीं हो गया, अब रहने दीजिए, अब आगे कुछ खाने की इच्छा नहीं है, जगह थोड़ा सा भी वहां पे डकार मार रहे हैं। तब तक भगवान श्री कृष्ण कहे अरे तूने व्यवस्था नहीं किया, अरे जाओ और उन लोगों को बुला करके लेकर के आओ। तो देखिए भीम भी वैसा ही है। भीम कहते हैं कि जा रहे हैं बुलाने के लिए, द्रौपदी आज बड़ी चिंतित है, कुछ व्यवस्था नहीं है, आज मेरे दरवाजे से कोई अतिथि चला जाए तो हे कृष्ण क्या होगा। लेकिन पूर्ण भरोसा एक ईश्वर के ऊपर है, परमात्मा के ऊपर है कि परमात्मा तुम ही हमारे कार्य को सिद्ध करोगे, तुम्हें हमारे कार्य को तुम पूरा करोगे। और द्रौपदी पूर्ण समर्पित कर दी, पूर्ण रूपे ने समर्पित कर दिया और पूर्ण रूपे ने समर्पित करके कहती है कि अब परमात्मा तुम तारो या मारो, ये तुम्हारी मर्जी है। अंततः तो यही होता है ना कि जब अपना बुद्धि कार्य नहीं करता है तो परमात्मा के ऊपर सौंप देते हैं कि भगवान अब हमारी इज्जत को आप बचा लो या उजाड़ दो।
द्रौपदी पूर्ण रूपेण समर्पण हो गई, समर्पित हो गई। और महाराज जब वहां पे गए भीम जी महाराज बुलाने के लिए कि अब चला जाए और चल करके जो है भोजन ग्रहण किया जाए, तो सब के सब डकार मार रहे हैं, सब के सब डकार मार रहे हैं। क्या हुआ महाराज? तो हम लोगों की खाने की इच्छा नहीं है, अभी अभी पेट भर गया, पता नहीं कैसे पेट भर गया, एक कण भी अंदर अब जा नहीं सकता है, इसी के लिए आप क्षमा करें। और वहीं से दुर्वासा जी महाराज जो है वहीं से रिटर्न हो जाते हैं। विचार करें, आप यदि सत्य लोगों के ऊपर, सत्य के मार्ग पे जीने वाले लोगों के ऊपर यदि आप अत्याचार करते हैं, तो सत्यता के आड़ में परमात्मा ही रह करके उस कार्य को पूरा करता है और उसकी इज्जत और लाज को बचाता है, इसमें कतई भी संशय नहीं है। इसी के लिए सत्य को बनाया, इसी के लिए सत्य को बनाया। आज परीक्षित जी महाराज धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और परीक्षित जी महाराज को राजगद्दी पे 15 वर्ष की अवस्था में बैठा दी गई, 15 वर्ष की अवस्था में बैठा दी गई। आज लोग कहता है, एक विडंबना कि गुरु जी महाराज से यदि दीक्षा ले लिया जाए, देखिए गुरु जी महाराज से दीक्षा ले लिया जाए तो गुरु जी का बार बार मुख नहीं देखा जाता, लोग कहते हैं ना, लेकिन ये परंपरा सरासर गलत है। कोई भी नहीं कहेगा कि मैं गौ का दर्शन न करूं, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि मैं अपने पिता और माता का दर्शन न करूं, अपने गुरु का दर्शन न करूं। अरे जिस दिन प्रत्येक दिन यदि गुरु का दर्शन हो तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद बरसेगा। क्यों? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजगद्दी पे तो बैठे, लेकिन पहले के राज्यसभा में पहले नवरत्न रहा करते थे, जिसमें एक सद्गुरु भी रहा करते थे। गुरु जो मार्ग बताते थे कि राजा को ऐसे चलना है, नीति सिखाते थे कि जे इस मार्ग पे तुम्हें चलना है, कभी धर्म को छोड़ना नहीं है। और जब परीक्षित जी महाराज राजगद्दी पे बैठे तो संत आकर के कहे, 3 बात बताए, 3 उपदेश परीक्षित जी महाराज को देते हैं। पहला है क्या है कि जब भी जितना भी हो शत्रु, यदि कोई शत्रु आपसे दुश्मनी करता है, देखिए शत्रु यदि कोई दुश्मनी करता है और दुश्मनी करने के बाद यदि आपके शरण में आकर के क्षमा याचना मांगता है तो परीक्षित उस समय में उसे क्षमा कर देना। पहला उपदेश किए गुरुदेव। दूसरा उपदेश किए कि कभी भी अतिथि के सत्कार में कमी होने मत देना, जब भी तुम्हारे पास जब कोई आवे तो अतिथि का सत्कार करना। तीसरा उपदेश कहे कि पाप होते हुए कभी भी मत देखना। तीसरा उपदेश है कि पाप होते हुए भी कभी मत देखना। क्यों? अतिथि के जब बात बताई तो बड़े ही सुंदर पंक्ति में तुलसीदास जी ने लिख डाला कि तुलसी से संसार में सबसे मिलिए धार, न जाने किस वेश में नारायण मिल जा। जब कोई आपके दरवाजे, बड़ी सुंदर बात बताई कि आपके दरवाजे पे कोई अतिथि आता है तो उसको सत्कार करिए, आदर करिए, सम्मान करिए। और देखिए शास्त्रों में ऐसी विधि व्यवस्था मिलाई गई है कि हर एक चीज का विधि व्यवस्था मिलाया गया। प्रेम सूर्यानंद कंद भगवान की जय। जैसे आप सुने होइएगा, देखे होइएगा कि वास्तुशास्त्र
कि अतिथि को रहने के लिए व्यवस्था कहां पे मिलाया जाए। अतिथि को रहने के लिए व्यवस्था कहां पे मिलाया जाए? तो वास्तु शास्त्र कहता है कि अतिथि को रहने के लिए भंडार कोण में जो है अतिथि को रहने के लिए एक कमरा बनाया जाए। भंडार कोण कौन सा है? पश्चिम और उत्तर का कोण भंडार कोण माना जाता है। उसके पीछे कारण क्यों वहां पर रखा जाए? कि इसलिए रखा जाए कि भंडार कोण का मतलब है, एक नाम है वायु कोण, जिसको हवा से संबोधित किया। और हवा जो है बड़ी चलायमान होता है, स्थिर रहने वाला नहीं होता है, बड़ी चलायमान होता है। इसके लिए अतिथि जब आवे तो भंडार कोण पे बैठने का ही मतलब है कि उसको उद्विग्नता लगे, एक दिन से 2 दिन ठहरे नहीं। इसी के लिए वहां पर बनाया जाता है अतिथि का कक्ष। घर में कहां किस जगह पे क्या होना चाहिए, ये वास्तु शास्त्र निहित करता है। महाराज, यदि कान में पहनने वाला चीज यदि नाक में पहन लिया जाए और पैर में पहनने वाला चीज यदि गर्दन में पहन लिया जाए तो अच्छा लगेगा? अच्छा? श्रृंगार ही वास्तु शास्त्र है। श्रृंगार ही वास्तु शास्त्र है, जिसमें निहित करता है कि हमारे घर में बाथरूम कहाँ होना चाहिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके सोने के लिए स्थान कहाँ होना चाहिए, लैट्रिन का टैंक कहाँ होना चाहिए, भोजन बनाने का जगह कहाँ होना चाहिए, पूजा कक्ष कहाँ होना चाहिए, ये सब वास्तु शास्त्र निहित करता है। शांति तो खोजते हैं कि हमारे घर में शांति प्राप्त हो, लेकिन फिर भी घर में अशांति ही अशांति है, तो एक कण वास्तु का भी वास्तु दोष भी लगा है, जिससे अशांति फैलाती है घर में। यदि सुव्यवस्थित ढंग से वास्तु को भी नहीं देखा जाए तो वो भी गड़बड़ करती है। ईशान कोण में कभी भी पानी का टैंक रखिए, पानी का स्रोत हो, पानी का जो स्रोत होना चाहिए, कल हो नल हो, उस ईशान कोण में ही लगाइए। देखिए, घर में यदि कहीं भी वास्तु दोष होगा, उस वास्तु दोष को नष्ट करने का प्रयत्न करता है, समाप्त करता है। इसी के लिए कहा कि अतिथि का कक्ष भी निर्धारित किया। दूसरी बात, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, ये दूसरा है। तीसरा है कि पाप होते हुए कभी देखना नहीं चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में एक झूठ हमारे पुण्य के ऊपर पूरे पर्दा फेर देते हैं, सब के सब समाप्त कर देते हैं। जीवन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए, जीवन में कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। नकुल स्वर्ग आरोहण के लिए जा रहे थे तो कहा कि सुंदरता के अभिमान में थोड़ी सी बाधित हो गई, उनको भी च्युत होना पड़ा। उसके बाद में सहदेव गणित विद्या का अभिमान था। द्रौपदी कहते हैं कि उनके भी अंदर पंक्ति भेद आ गया कि 5 पांडवों में अधिक प्रेम तो अर्जुन से करती है, और कहा कि एक के साथ यदि अधिक प्रेम किया जाए, दूसरे के साथ कम प्रेम किया जाए तो भी दोष बन जाता है। प्रेम सुनिए श्रीमद् भागवत महापुराण के। और महाराज अर्जुन भी स्वर्ग आरोहण के लिए जा रहे हैं, लेकिन गांडीव का अहंकार था। भीम को जब बारी आई और स्वर्गारोहण से जब पतन होने वाला था, तो भीम एक प्रश्न करते हैं कि हम में क्या कमी आ गई, हमने क्या कमी आ गई। तो वहां पर उत्तर दिया कि भीम, तुम्हारे अंदर सब चीज ठीक था, लेकिन तुम अधिक खाते थे। भीम को बताया कि सब चीज ठीक था, लेकिन अधिक खाते थे आप। अब हुआ क्या कि अधिक खाना ये भी अच्छी बात नहीं है। और महाराज इस प्रकार से जो है 5 पांडव भी स्वर्ग आरोहण से थोड़ी देर के लिए मुक्त होते हैं। और आगे बताते हैं परीक्षित जी महाराज का दिनचर्या। परीक्षित जी महाराज धीरे 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 अब उम्र में बड़े होते हो जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। और देखिए क्या
कि जब मैं राजा बनूं तो हमारे राज्य में कोई दुखी न रहे। यही होता है ना कि जब मैं राजा बनूं या घर का मुखिया बनूं तो कोई दुखी न रहे। और महाराज ऐसा हुआ कि परीक्षित जी महाराज 45 वर्ष के उम्र में एक दिन की बात है कि जंगल के लिए प्रस्थान करते हैं। उसके पहले की घटना है कि परीक्षित जी महाराज जब उनको सिंहासन में बिठाया गया तो थोड़ा घूमने फिरने के लिए चले। परीक्षित जी महाराज घूमने फिरने के लिए चले तो आगे उन्होंने देखा कि एक बैल है और एक गाय है। दोनों के पास एक काला पुरुष खड़ा होकर के मार रहा है। एक काला पुरुष खड़े होकर के मार रहा है। उसी समय उसी रास्ते से श्री परीक्षित जी महाराज आए और आकर के कहे कि खबरदार, मेरे राज्य में यदि गौ के ऊपर अत्याचार हो रहा हो, मेरे राज्य में यदि बैल के ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो तुम्हें हमारे राज्य में जीने का अधिकार नहीं है। खबरदार करते हैं और करने के बाद कहते हैं कि बताओ तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो वह कहता है काला पुरुष कि मैं कलियुग हूं, कलियुग का आरंभ हो चुका है, मैं कलियुग हूं। इसी के लिए जो है गौ का सताना और बैल को सताना ये अच्छी बात नहीं है। तुम हमारे राज्य को छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो निकाले तलवार। और निकाल करके जैसे ही तलवार ले करके और कलियुग को मारने के लिए गए तब तक वह कलियुग जो है इनके चरणों में झुक करके प्रणाम किया, झुक करके धराशायी हो गया और कहा कि क्षमा करें आप। तब तक स्मरण आई, संतों की बात स्मरण आई कि यदि कोई भी दुश्मन क्यों न हो और यदि आकर के चरण में झुक जाए और क्षमा याचना करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए, उसे क्षमा कर देना चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। और महाराज ऐसा हुआ कि उस समय में कलियुग को रहने के लिए उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते हो, मेरे राज्य को छोड़ करके तुम चले जाओ। कलियुग ने कहा, बड़ी सुंदर प्रसंग है महाराज। कलियुग ने कहा कि क्यों मैं छोड़ करके चले जाऊं, मैं छोड़ करके क्यों चला जाऊं? अरे मुझ में कुछ अवगुण है तो मुझ में गुण भी तो है। और राजा का कार्य है कि शासन करे तो बराबर करें, अत्याचार ना करें। आप कैसे राजा हैं? अरे 3 भाई आकर के मेरा खूब अच्छे से जीने का प्रयत्न किया और चौथे भाई जीने के लिए जब आया तो आप जो है मुझे कह रहे हैं कि मैं मार दूंगा, मेरा राज्य छोड़ करके तुम चले जाओ। ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकता। तो उस समय में परीक्षित जी महाराज कहे कि तुम्हारा 3 भाई कौन है? तो कहा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और जब कलयुग की बारी आई तो आप अत्याचार मेरे ऊपर कर रहे हैं। इसी के लिए ये अत्याचार आपका चलने वाला नहीं है। मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी जीने दिया जाए। तो तुम इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? उल्टे गंगा क्यों बहा रहे हो? ये तो अच्छी बात नहीं है। तूने बैल के इस बैल जो धर्म है, धर्म के 3 पैर को तूने तोड़ डाला, चौथे पैर को तूने छोड़ दिया। धर्म आज घिस करके चल रहा है, धर्म आज घिस करके चल रहा है। उस समय में कहते हैं कि सब चीज तो ठीक ही है, लेकिन कलयुग में एक चीज बहुत सुंदर है। क्या? कि यह कलयुग कर परम प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यह कलिकाल में आप मन से यदि कोई पुण्य करते हैं कि हे भगवान, भगवान को मैंने सोने का सिंहासन दिया, भगवान को खूब सुंदर से अर्पण किया, भगवान को मैंने खूब सुंदर से फूल सजाया, तो मानस पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन जो आप मन से पाप करते हैं तो ये पाप का प्रभाव नहीं लगेगा, मानस पुण्य हो ही नहीं पाप। दूसरी तरफ बताया कि कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। सिर्फ भगवान का ही नाम का सहारा ले लिया जाए तो भव से पार हो जाता है। और उस समय में परीक्षित जी महाराज कहे कि तुम राज्य छोड़ करके चले जाओ, तो कहा कि प्रभु आप अपने शरण में रखिए, कुछ जगह दे दीजिए कि हम रह जाएं। तो पहला जगह कलयुग को रहने के लिए दिया जाता है क्या, कि तुम जा करके जुआ में वास करो। जुआ में, जहां पे जुआ होता हो वहां तुम जा करके वास करो। और कलयुग कहता है कि जुआ में मैं वास करता हूं। जुआ खेलने वाले लोग कहता है कलयुग कि ये तो मेरे भतीजे हैं, और भतीजे से बड़ा प्रेम होता है चाचा को। तो पहला वास दिया जुआ में और दूसरा वास दिया मदिरा में। कल के सत्र में हम लोग श्रवण किए थे अलग अलग हैं, मदिरा, दारू, शराब, ये सब हम लोग श्रवण किए थे। तो कहा कि ये दूसरा है कि मदिरा में वास करने के लिए। तीसरा है जहां पे वेश्यागमन हो रहा हो, जाओ कलयुग वहीं पे तुम बैठना। और चौथा दिया कि जहां पर हिंसा हो रहा हो, काटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, उस जगह जाकर के बैठा। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, कहा कि प्रभु ये सब गलत गलत चीज पे हमको जगह दे रहे हो। तो परीक्षित जी महाराज कहे तो तू अच्छा क्या है, तुम्हारे अंदर अच्छाई क्या है, बैल को मारना ये भी तो अच्छी बात है। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि ये काम करिए ना, मुझे थोड़ा सा कुछ अच्छा भी जगह दे दीजिए। तो कहा कि अच्छा जगह क्या, तो कहा कि सोना दे दिए, जाओ तुम सोने में वास करते। सोना किसमें वास करने के लिए बोले, सोना, एक अच्छा चीज दिए कि सोना में तुम जाकर के वास करना। और देखिए इस सोना को लेकर के भी घर घर में झगड़ा है कि नहीं। कलयुग का वास सोना में भी दिया, और सोना को लेकर के आज घर घर में झगड़ा है। शादी में यदि पैसे दे दिया जाए, दहेज दे दिया जाए, और आप गहना लेकर के ना जाएं, मंजूत न लेकर के जाएं, तो मड़वा में गाली सुन करके ही आना पड़ता है। ऐसे तो गाली सुन करके ही आया जाता है, लेकिन विशेष रूप से वहां के नर नारियां बड़ी उलाहना देती है। दूसरी बात, घर में भी कलह कभी कभी सोना के कारण बन जाता है कि मेरे नाक का हुआ कान का क्यों नहीं, कान वाला हुआ तो गर्दन का क्यों नहीं। कलयुग का वास है सोने में। और बताते हैं महाराज, जब कलयुग का साम्राज्य आया तो यहाँ पे सब के सब उल्टा पुल्टा होने लगा, सब का सब उल्टा पुल्टा होने लगा। क्या कि कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग सबका उल्टा पुल्टा हो रहा है, सब उल्टा पुल्टा। इसी के लिए कहा, परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को श्रवण तो कर लगा रहा है, माता पिता को श्रवण तो कर लगा रहा है। कैसी उल्टी मारे रहना।
बजाते हुए ये शिक्षाप्रद भजन हुआ बड़े सुंदर से ये कलयुग का प्रताप हुआ। तो पहला कार्य है कि सतोगुण छीन चली गई, लेस मात्र रहा, रजोगुण और कम हो गया और तमोगुण जो है बहुत अधिक हो गया। इसी के लिए तो बार बार बात बात में ये कहते हैं कि तुमसे हम कम नहीं है, तुमसे हम क्यों डरे, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, हम तो तुमसे डरेंगे नहीं। इसी के लिए कहा पहले था एक रावण, 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 एक ही थी सीता, पहले था एक रावण, एक ही थी सीता, अब गली में, अब हर गली गली में सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी मूर्ति गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी मूर्ति गंगा बहा रहा है। भक्ति भजन से तेरा, भक्ति भजन से तेरा मन क्यों चल रहा है। आओ जरा संभल जा, जमाना बदल रहा है। भक्ति भजन से तेरा, भक्ति भजन से तेरा मन क्यों चल रहा है। जरा संभल जा, जमाना बदल रहा है। भक्ति भजन से देखिए कलयुग में हुआ क्या, मजदूर खाए बेटा रोटी को तरस रहा है, मजबूर खाए बेटा रोटी को तरस रहा है। पर सेठ जी का पोता रबड़ी को खा रहा है, पर सेठ जी का पोता रबड़ी को खा रहा है। कलयुग ये कैसी मूर्ति गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी मूर्ति गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी मूर्ति गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी मूर्ति गंगा बहा रहा है। श्रवण माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी मूर्ति गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी मूर्ति गंगा बहा रहा है। माता पिता को श्रवण, माता पिता को श्रवण ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी मूर्ति गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी मूर्ति गंगा बहा रहा है, कलयुग ये कैसी मूर्ति गंगा बहा रहा है। प्रेम सूर्यानंद भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय। और वास्तव में महाराज
शराब पीने का मतलब ये है कलयुग को आगमन करना। एक बार क्या हुआ कि एक बार तीन मित्र जो है जा करके कहीं बैठ करके खूब पी लिए, खूब शराब को पी, खूब शराब को पी। रात्रि हो गई, घर को अब जाने के लिए एक टैक्सी वाला को बुलाया और टैक्सी वाले को बुला करके जैसे तैसे, होश हवास नहीं है, होश हवास नहीं है, टैक्सी में बैठ करके उसने कहा कि फलाने जगह पर ले जा करके तुम छोड़ दो। और टैक्सी वाले ने क्या किया, जब टैक्सी को जब चालू किया तो गियर में कुछ प्रॉब्लम आई, उसमें एक्सीलरेटर को झाड़ना पड़ा, एक्सीलरेटर को खूब झाड़ा और उसमें 5 मिनट निकल गए, 5 मिनट निकल गए। तब तक हुआ क्या, इस एक्सीलरेटर को झाड़ने के बाद वह कहता है क्या, अरे भाई साहब आप अपने अपने घर आ गए, घर आने के बाद में जो है आप अपने घर जाइए। तो ये जब उतरा वहां से तो मारा चाटी, शराबी जो है टैक्सी वाले को मारा चाटी, कहा कि इतना तेज क्यों चलाते हो, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो। इतना तेज तुम चला क्यों रहे थे कि जहां 1 घंटे में जहां पहुंचा जाए तुम तो 5 मिनट में पहुंचा दिया। गया कहीं नहीं था, लोग वहीं पर जो है पैसा लिया तो दूसरी ने कहा कि धन्यवाद है तुम्हारा, 10 रुपए की जगह पर उसने 15 रुपया दिया, 10 रुपए की जगह पर 15 रुपए उसने दे करके कहा भाई साहब धन्यवाद है। तो महाराज पीने के लिए जो है पीते तो हैं, पीजिए, पीने के लिए मना नहीं है कि आप पीजिए मत, खूब पीजिए। और मैं तो कहता हूं बाप बेटा मिल करके पीजिए, झूम करके पीजिए, लेकिन क्या पीना है तो पंचामृत पीजिए, गंगाजल पीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, पावन हो जाएगा आपका जीवन। अरे क्या रखा हुआ है इस शराब में, कलयुग के रहने के लिए स्थान उन्होंने दिया। और परीक्षित जी महाराज जब राजा जब बने ना तो जा करके अपने उस राजमहल में पुराने जो बक्सा रखा हुआ था उसमें से सब के सब कपड़ा निकालना है, सब के सब कपड़ा निकालना। अब राजा शाही वाली बात थी, एक से एक राजा लोगों का पोशाक था। परीक्षित जी महाराज सोचे कि आज तो यही करना है, एक पोशाक निकाले और पहन लिए और सोचे कि देखूं कि मेरे पूर्वज लोग पहनने के बाद में कितना सुंदर लगते हैं। महाराज पहनते पहनते सबको निकाले, फिर रखने, फिर निकाले, फिर पहने कि कितना अच्छा लगता होगा उस समय में, मैं भी तो राजा बना हूं ना, और मेरे पूर्वज भी इस सबको पहन करके और चल दिए। जरासंध के पाला में एक मुकुट छल से किसी राजा के द्वारा छल से हरण किया गया था, वो मुकुट पड़ा हुआ था। और परीक्षित उस मुकुट को लेकर के कहे कि वाह कितना सुंदर मुकुट है, इस मुकुट को लेकर के और सजा रहे हैं। जैसे ही पहने उनकी बुद्धि बदल गई। क्यों? वह मुकुट जो था सोने का, और परीक्षित जी ने सोने में भी रहने के लिए एक स्थान दिया था कि आप जो है सोना में रहिए। कलयुग के रहने के लिए स्थान कहां दिया था? एक सोना में भी दिया था। इनकी बुद्धि बदल गई। और महाराज जब बुद्धि बदली तो पूछना ही क्या है, उस समय में जंगल में अब जाने के लिए तैयार हो गए। जंगल में जाने के लिए घोड़े पे सवार हुए और जंगल में चल दिए। परीक्षित कभी हत्या नहीं किए थे, किसी पशु पक्षी का कभी हत्या नहीं किए थे। यहां तक कि परीक्षित का ऐसा था कि जब परीक्षित जी महाराज जब चलते थे ना रास्ते से, तो कोई चींटी न दब जाए इसके लिए भी यत्न रखते थे। इस प्रकार से चलते थे। और परीक्षित जी महाराज जब जंगल में गए हैं, महाराज घोड़े पे सवार होकर के गए और घोड़ा पर सवार होकर के जाकर के कितने पक्षियों को उन्होंने मारा, कितने जीव जंतुओं का हत्या किए। और घोड़े पे सवार होकर के जब चले जंगल से तो रास्ता भटक गए, रास्ता भटक गए। परीक्षित जी महाराज जब वहां से आ रहे हैं तो घूमते फिरते जंगल में कहीं रास्ता दिखाई नहीं देता। सुनसान जंगल का मार्ग, अंधेरी रात होने वाली है।
अब जो है परीक्षित जंगल में रह जाते हैं। सुबह का समय बड़े प्रयत्न करते हैं, चलते चलते थके हारे जब परीक्षित जी महाराज देखते हैं कि सामने में एक आश्रम दिखाई दे रहा है। सामने में जो है एक आश्रम दिखाई दे रहा है और वहां पर समीक जी महाराज एक मुनि हैं। आश्रम में समीक जी महाराज एक साधु बाबा रहते थे, ध्यान कर रहे हैं, नेत्र बंद करके, आंख बंद करके। कौन आया कौन गया इसका कोई मतलब नहीं। और समीक जी महाराज ध्यान कर रहे थे तो जा करके परीक्षित जी महाराज को प्यास लगी और परीक्षित जी महाराज कहे कि बाबा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। तो ये तो ध्यान में थे, ये समाधि में थे, इनकी नेत्र तो खुली नहीं। जाकर के जगाया, परीक्षित जी महाराज जगाए, बाबा नेत्र खोलिए, मुझे बहुत प्यास लगी है, एक बूंद भी यदि पानी मिल जाए, 2 बूंद भी पानी मिल जाए तो मेरे लिए तो अमृत के समान होता है। और कुमार विष्णु ने बड़े ही सुंदर इस शब्द को गाया था कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने शिक्षा फायदा। प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने शिक्षा फायदा। यदि प्यासे को एक बूंद भी पानी मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। उस व्यक्ति यदि किसी को पानी पीने के लिए न मिल रहा हो और एक छिलका भी पानी मिल जाए तो वो उपमा क्या देता है, ये तो अमृत के समान है। इसी के लिए कहा, मैं तो मंदिर गया पूजा पूजा करते हुए गया गया। मैं तो मंदिर गया पूजा पूजा करते हुए गया गया। माँ बाप की सेवा ही नहीं, सिर्फ पूजा को करने शिक्षा फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने शिक्षा फायदा। परीक्षित जी महाराज प्यास से तड़प रहे हैं। साधु बाबा से कहते हैं मुझे पानी पिलाइए आप, लेकिन उनकी आंखें खुल नहीं रही है, आंख बंद किए हुए, आंख बंद किए हैं, आंखें खुल नहीं रही है। बाबा मुझे पानी दीजिए, बाबा मुझे पानी दीजिए, अरे एक बूंद भी पानी मिल जाए, बाबा मुझे पानी दीजिए, लेकिन आंख खुल नहीं रहा है। वो तो समाधि में बैठे हुए हैं। इनको गुस्सा आया और क्या करते हैं, देखिए होता है क्या कि आप दान भी करते हैं, जप भी करते हैं, और यदि किसी भूखे को यदि आपने भोजन नहीं कराया तो सब का सब बेकार।